महाशिवरात्रि का ये पावन जो वक्त है वो चल रहा है। ऐसे में लोगों की कई समस्याएं होती हैं और ऐसे वक्त में जब आप महाशिवरात्रि में पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी कई समस्याओं का समाधान जो है वो निकल जाता है, प्रभु की कृपा आप पे बन जाती है। ऐसे में कहा जाता है दरिद्रता, लोग कहते हैं ना कि मतलब मैं ही क्यों दरिद्र, मतलब मेरे ही घर में इतनी कमियां क्यों हैं। तो ऐसे में 7 जन्मों की दरिद्रता की भी बात आती है। तो इसको दूर करने के लिए क्या कुछ महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर जो है करे उपाय, तो ये समाधान हो सके आने वाले दिनों में? देखिए, इसमें मैं आपको 3 बातें बताता हूँ। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि ये स्वयं भले जो स्थिति में रहें लेकिन इनका भक्त कभी भी कोई दरिद्र रहा ही नहीं। जैसे इनके भक्त रहे बाणासुर, आप जानती हैं कितना, मतलब वो रोज शिवलिंग का मिट्टी का बनाते थे, अभिषेक करते थे और भगवान शिव की पूजा करते थे और उनका दीपक कभी नहीं बुझा जो है। दूसरे जो भगवान शिव के भक्त कहे गए रावण, रावण की क्या ही बात थी, कितना धन था, उसको कहना सुनना सब व्यर्थ है, पूरी दुनिया जानती है रावण के आर्थिक साम्राज्य के बारे में। और तीसरे जो उनके भक्त और पार्षद दोनों हैं वह है कुबेर जी महाराज। अब कुबेर जी महाराज के बारे में क्या कहना, वो स्वयं देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, धनाध्यक्ष हैं। धनेशो यक्षसो गिरीश प्रिय देव निधिपते नरो वाह देवसित ध्वज पताका विजयते पुरी अलकाधीशो बृहत तनुधारी कुरु दयाम नरेंद्र नाम नाथम कठिन दुख दारिद्र दहनम। कठिनम दुख दारिद्र दहनम मतलब कठिन से कठिन दुख दारिद्र का नाश करने वाले कौन देव हैं? कुबेर हैं। जब भी भगवान शिव की पूजा होती है तो उनके साथ कुबेर की पूजा की जाती है। कुबेर उनके पार्षद हैं। अब कुबेर पार्षद बने कैसे? भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों पे। तो कुबेर चूंकि अलकापुरी के राजा हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अलकापुरी धीसो, अलका के पुरी के आधीश हैं, धीश है मतलब राजा हैं। अलकापुरी के राजा होने के नाते पूर्ण प्रकार की निधियां और संपत्तियां के वो स्वामी हैं। और जिस भी मतलब राजा का मन करता था, जो पराक्रमी होता था, वो अलकापुरी पे बार बार आक्रमण करके उनको लूट लेता था। क्योंकि आज भी यह है कि जो धनिक लोग हैं, थोड़े शरीर से कमजोर हैं, तो समाज में ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो उनको लूट लेते हैं, छीन लेते हैं। ये शुरू से परंपरा रही है। ऐसे में आपने ये भी सुना होगा कि रावण ने जो है उनसे उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया था। तो इस बार बार ऐसी दिक्कत से कुबेर को बड़ा भय हुआ और कुबेर ने क्या किया कि समस्त प्रकार की अपनी संपत्ति निधियों को बंद करके उसमें बड़े बड़े ताले लगा करके और जो उसमें चाबी थी वो ले जा करके भगवान शिव के त्रिशूल में जो है उसको उसने रख दिया और कहा कि प्रभु अब आप ही इसकी रक्षा करो, क्योंकि मेरे बस में नहीं है। धनाध्यक्ष तो आपने बना दिया लेकिन यह धन बार बार लोग छीन लेते हैं। तो भगवान शिव के त्रिशूल में आप जो है जब उसने चाबी टांगी तब से वह कुबेर का जो है भगवान शिव का कुबेर पार्षद हो गया। और जब भगवान शिव की पूजा होती है तो कुबेर की भी पूजा होती है। ऐसे में अगर भगवान शिव की पूजा की जाए, और एक उपाय बताता हूँ कि गेहूं के आटे में आप दीपक बना लें और गेहूं के आटे का दीपक बना करके शुद्ध देसी गाय का देसी घी लेकर के और उसका दीपक जब महाशिवरात्रि का पर्व शुरू हो, महाशिवरात्रि की वेला जब शुरू हो प्रदोष काल की सायंकाल की, उसी समय भगवान शिव के सामीप्य भगवान शिव के शिवलिंग स्वरूप या मूर्ति स्वरूप जो भी आपके घर में है या मंदिर में है उसके सामने आप जला के रख दीजिए। आपके कई जन्मों की दरिद्रता का नाश होगा। क्योंकि धनाध्यक्ष स्वयं कुबेर जिसके यहाँ पार्षद हो, हाथ जोड़े खड़े हो, उसके लिए दरिद्रता की क्या मजाल है कि उनको परेशान कर सके। तो ऐसे में चूंकि पुरी अलकाधीशो बृहत तनुधारी कुरु दयाम नरेंद्र नाम नाथम कठिन दुख दारिद्र दहनम, कठिन से कठिन दुख और दरिद्रता का नाश कर देते हैं कुबेर महाराज। सिर्फ यही उपाय करना है कि आपको आटे का एक दीपक बनाइए, उसमें देसी गाय का देसी घी का दीपक महाशिवरात्रि की पावन बेला पे जैसे ही प्रदोष काल लगे सायंकाल के समय भगवान शिव के समीप जलाइए। ये कहीं न कहीं सबसे महा उपाय है, क्योंकि भगवान शिव के पार्षद हैं कुबेर और शिव की पूजा से स्वयं कुबेर की कृपा अपने आप मिलनी शुरू हो जाती है। और कलिकाल में, इस कलियुग में भगवान शिव की पूजा इसलिए भी सर्वश्रेष्ठ कही जाती है क्योंकि इनकी पूजा से कुबेर स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि आजकल किरण जी जो भी मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं, लोग पूछते हैं, उसमें 90% लोग आर्थिक रूप से कहीं न कहीं परेशान दिखाई देते हैं। और अभी आप कॉलर की एक लिस्ट भी अगर आप देखें, जितने लोग हमें फ़ोन कर रहे थे कार्यक्रम के दौरान, उसमें से 75% लोगों की समस्या पैसे से, नौकरी से, रोजगार से, जीविका से ही जुड़ी हुई होती है। क्योंकि सबसे बड़ी जो इस समस्या है, कहा गया है, यक्षराज ने जब धर्मराज से प्रश्न किया कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है, तो धर्मराज ने उत्तर दिया
दरिद्रता। दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं होता है और उसी दरिद्रता को नष्ट करने का सामर्थ्य हमारे महादेव में है। और इन महादेव की पूजा अगर आप शिवरात्रि की बेला में करते हैं, एक आटे का दीपक बनाइए, उसमें देसी घी का प्रयोग करिए, उसका दीपक बना करके और समर्पित करिए, बस हो गया आपका काम। और आप ये विश्वास करिए कि इस शिवरात्रि से अगली शिवरात्रि तक आपके आर्थिक जीवन में बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा फर्क दिखाई देगा। और कहा भी जाता है ना कि आचार्य जी देखिए, बाबा भोलेनाथ को जो है प्रसन्न करना सबसे आसान होता है और बहुत ही कम सामग्री में जो है आप उनको प्रसन्न कर भी लेते हैं भाई। ऐसे में फूल पत्ती भी, जो पत्ते केवल चढ़ा दिए जाएं, जो बेलपत्र होता है वो तो आसानी से मिल जाता है, पत्ते से भी आसान। केवल जल सबसे मौलिक चीज है इस सृष्टि की, आप उसे चढ़ा के भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं।